गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 वर्ण विचार। आज हम लोग हिंदी सेकंड में चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। तो वर्ण विचार, वर्ण मतलब होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इसी तरह इंग्लिश में ABCD होता है। यानी हर एक वर्ड का एनालिसिस करना ही फोनोलॉजी कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास सेकंड से लेकर और क्लास 8, 9, 10 ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चाहे क्लास सेकंड हो या थर्ड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, कोई भी हो, हर एक क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले फोनोलॉजी में हम हर एक अल्फ़ाबेट के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं कि सब नंबर 1 पर क्या आता है, वर्ण। जो हिंदी भाषा होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट या इकाई जिसे हम कहते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ण, यानी अल्फ़ाबेट कहलाती है। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, क ख ग, ये आपके वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद कई सारे वर्ण मिलकर वर्णमाला बनते हैं, जिन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम प्रेजेंट हिंदी और पास्ट में जो पढ़ाई जाने वाली हिंदी जो संस्कृत से रिलेटेड थी उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो वर्णमाला है उसमें स्वर 11 माने जाते हैं और व्यंजन 33 माने जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन प्रीवियस टाइम में, पुराने टाइम में जो वर्णमाला है वो 54 यानी 54 शब्दों की यानी वर्ण की मानी जाती थी, जिसमें से स्वर होते हैं आपके नंबर 1 पर स्वर होते हैं 15, व्यंजन होते हैं आपके 39। लेकिन ये जो स्वर होते हैं इसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, नंबर 4 आपका अयोग भाव होता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ ई उ ऋ, और दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, बड़ा ए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। प्लुत स्वर ओम होता है, जिसे हम नाभि से उच्चारण जिसका होता है। ह्रस्व स्वर में कम आपकी स्पीड मुंह से निकलती है, यानी स्पीड से आपके जो आपकी पावर है वो कम यूज़ होगा। दीर्घ स्वर में आपको ज़्यादा ताकत का यूज़ करना होगा। अयोग व न स्वर होते हैं और न ये व्यंजन होते हैं। तो ये होते हैं 3, अंग, आ और आह, यानी अनुस्वार, अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं, और विसर्ग जिसे हम ह के उच्चारण में लाते हैं, ये अयोग वाह कहलाते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका व्यंजन। व्यंजन में पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ड होते हैं, जो हैं आपके का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, टा ठा डा डा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये 25 होते हैं और हर एक फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होने वाला वर्ग कहलाता है। जैसे का से स्टार्ट होने वाला का वर्ग कहलाएगा, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग से स्टार्ट होने वाला चा वर्ग कहलाएगा, जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और टा ठा डा ड़ा में ट वर्ग से स्टार्ट होने वाला ट वर्ग कहलाता है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग से स्टार्ट होने वाला वर्ड ता होता है, जिसका उच्चारण स्थान दंत होता है। और प वर्ग ओष्ठ से हमेशा उच्चारण स्थान होता है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो ये स्पर्श क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें जो जीभ होती है पूरे मुंह में हर एक पार्ट को छूती हुई है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब इसके बाद नंबर सेकंड आता है अंतस्थ व्यंजन। ये अंदर से बोला जाता है। अंदर से मतलब जो जीभ होती है मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। मतलब ये ना आपके हार्ट यानी ना सीने से बोला जाएगा, ना मुंह से बोला जाएगा, ये गला यानी नेक के बीच के पार्ट से बोला जाता है। ये 4 होते हैं, या रा ला वा। नंबर थर्ड आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ये 4 होते हैं, श स श ह। ये हमेशा मुख ऐसे बोले जाते हैं कि जब हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती। इन चारों वर्ड का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारे मुंह से गर्म हवा निकलेगी, या आप बोलेंगे तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी। संयुक्त व्यंजन, 2 स्पर्श व्यंजनों को मिलाकर आपका संयुक्त व्यंजन बनता है, या ऐसा कह सकते हैं 2 व्यंजन के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनता है। ये 4 होते हैं, छत्र ज्ञासरा। अन्य व्यंजन हमारे 2 होते हैं, ड और ढ, जिसे हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है कि वर्ण विचार को समझने के लिए हम इन चीज़ों को बहुत ही रेयर में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम टर्न करते हैं वर्ण विच्छेद यानी ध्वनियाँ। ध्वनियाँ क्या होता है, जैसा गाय, तो गा में गा वर्ड है, गा वर्ण के साथ में बड़ा आ की मात्रा भी है, या में आ की मात्रा है। इसी तरह से तरबूज, पुस्तक और जन्म के बारे में भी हमने यहाँ पर राइट किया कर रखा है, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
संयुक्त व्यंजन का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, छ का यूज का और सा से होता है। त्र का जो निर्माण है वो ता और रा से होता है। ज्ञ का निर्माण ज और य से होता है। स्र का निर्माण सा और रा से होता है। इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी दो व्यंजनों के संयोग से। छ का उदाहरण क्या होगा? क्षमा। त्र का उदाहरण त्रिशूल होगा। ज्ञ का उदाहरण ज्ञान होगा और स्र का उदाहरण आपका श्रीमान या श्रीमती हो सकता है। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन जिसमें एक आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण हो, जैसे अन्न, गन्ना, छत्ता, गत्ता, चक्का, रस्सी। तो इसमें इस तरह से वर्णों का यूज़ किया जाता है। रा की मात्रा, रा की मात्रा आपने देखा होगा कि रा की मात्रा 3 तरह से लगती है। एक ऊपर से लगती है जिसे हम रेफ बोलते हैं, रेफ ऊपर की ओर एक लगता है। और एक रेफ होता है जो नीचे क्रॉस में लगता है, जैसे प्रेम, ग्राम, भ्रम। और रेफ जो ऊपर से लगता है, जैसे कर्म, वर्ष, पर्वत। इसी तरह का एक रेफ आपका लगता है नीचे इस तरह से, जैसे आपके मैथमेटिक्स में पाई का यूज़ होता है। इसका उदाहरण है आपका राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। तो इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको पढ़ना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा कि कहाँ पर हम ऊपर लगाएंगे, कहाँ पर हम क्रॉस में लगाएंगे, कहाँ हम पाई की जैसे लगाएंगे। तो इसका यूज़ करना ही आपका रा की मात्रा का यूज़ कहलाता है। ओके, थैंक यू।